नमस्कार, मैं राहुल शर्मा अपने YouTube चैनल राहुल क्लासेस आगरा में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर मैथमेटिक्स के अंदर AP, GP और HP को स्टार्ट कर दीजिए, प्रोग्रेशन को स्टार्ट कर दीजिए। तो ये टॉपिक आप लोगों की डिमांड पर मैंने स्टार्ट किया है और इसे बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, जीरो से लेकर के टॉप तक। पेशेंस रखने की आपको ज़रूरत है और हर सवाल एग्जाम्स का आया हुआ कवर कराऊंगा। पहले की तरह स्टार्ट करते हैं, डे 1 बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है श्रेणी, इसे हम कहते हैं सीरीज। सीरीज एक्चुअली 3 टाइप की होती हैं। पहला टॉपिक है हमारा इसके अंदर जिसका नाम है समांतर श्रेणी, और इंग्लिश में इसे कहते हैं बच्चे AP सीरीज। अभी समांतर श्रेणी है क्या, AP सीरीज है क्या, तो नाम से ही मालूम चल रहा है समान अंतर, इसलिए इसका नाम है समांतर श्रेणी। अर्थमेटिक सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लाइक दिस। अगर आपके पास फर्स्ट टर्म आपका 2 है, सेकंड टर्म आपका 4 है, थर्ड टर्म आपका 6 है, नेक्स्ट टर्म आपका ये है, देखिए समान अंतर होगा। 2 के बाद 4 आया है, 2 का अंतर है। 4 के बाद 6 आया है, 2 का अंतर है। 6 के बाद 8 आया, 2 का अंतर है। समान अंतर है, कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी कि सभी का डिफरेंस कॉमन है, तो मैथ्स में से कहते हैं कॉमन डिफरेंस। मैथमेटिक्स के अंदर सबसे पहले फर्स्ट टर्म को आपने क्या मान लिया A, सेकंड टर्म को आपने क्या मान लिया A प्लस का D, यानी कि पहले से दूसरे टर्म के अंदर D का डिफरेंस है। फिर मान लिया आपने A प्लस का 2D, अब आपका 2D का डिफरेंस है, उसके बाद आपका A प्लस का 3D, इस तरह चलती जाती है। इसी का नाम होता है बेटा समांतर श्रेणी, इसी का नाम होता है बेटा AP सीरीज। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आपने फर्स्ट टर्म लिखा तो A आया, सेकंड टर्म लिखा तो A प्लस का D आया, थर्ड टर्म लिखा तो A प्लस 2D आया, नेक्स्ट टर्म लिखा तो A प्लस 3D आया, नेक्स्ट टर्म लिखेंगे A प्लस 4D आएगा। जनरल टर्म ऑफ AP, या मैं कह सकता हूं nth टर्म ऑफ AP। फॉर्मूला बनता है समांतर श्रेणी का nवां पद, nवां पद वो बनकर के आएगा यहां से Tn इक्वल टू A प्लस का n माइनस का 1 इंटू D, ये आपका फॉर्मूला है। अब यही फॉर्मूला क्यों बना, देखो फर्स्ट टर्म के अंदर A आया, सेकंड टर्म के अंदर भी A आया, थर्ड टर्म के अंदर भी A आया, फोर्थ टर्म के अंदर भी A आया, तो n टर्म के अंदर भी A आएगा। कॉमन सेंस की बात है। जब ये आपका पहला टर्म है, ये आपका दूसरा टर्म है, देखिए दूसरा टर्म है तो D आपका 1 आया है, तीसरे टर्म के अंदर D आपके 2 आए हैं, चौथे टर्म के अंदर D आपके 3 आए हैं, तो nवे टर्म के अंदर n माइनस का 1 आएगा। देखो 4 है तो 3 आया, 3 है तो 2 आया, 2 है तो 1 आया, n है तो n माइनस का 1 आएगा, एक टर्म आपका कम आएगा। प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है, हमें याद हो गया होगा Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस का 1 इंटू D। तो यह है nth टर्म ऑफ AP, समांतर श्रेणी का nवां पद हमने स्टडी कर लिया। जनरल टर्म ऑफ AP सीरीज हमने स्टडी कर लिया। एक और चीज बताने वाला हूं, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, यानी कि अंत से nवां पद। ये जो आपको क्वेश्चन दिया है ना वो शुरू से है, अंत से nवां पद। तो इसका स्टडी करने का तरीका बहुत ही आसान है, Tn इक्वल टू L माइनस n माइनस का 1 इंटू D। जैसे यहां पर A आपका पहला पद था ना, प्रथम पद फर्स्ट टर्म, और जो D था आपका सारवंतर, सारवंतर को कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस।
बिल्कुल एल जो है यहां पर आपका लास्ट टर्म है। पेशेंस रखना, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं। सडनली अगर क्लास का लेवल हाई कर दूंगा तो जो बच्चे वीक हैं वो उखड़ जाएंगे। एज ए टीचर मैं तो कहीं से भी चालू कर दूंगा, लेकिन हमें हर बात को समझना है। एग्जाम्स का क्वेश्चन तब नहीं निकलता जब आपके माइंड बहुत हाई होता है। एग्जाम्स का क्वेश्चन तब निकलता है जब आपके बेसिक्स इतने स्ट्रांग होते हैं जितने की होने चाहिए टॉपिक के हिसाब से। तो दो फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए। पहला फॉर्मूला टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और अंत से एन वा पद एंथ टर्म फ्रॉम लास्ट टी एन इक्वल टू एल माइनस एन माइनस का वन इंटू डी। दिस इज क्लियर। ये आपको मैथमेटिकली स्ट्रांगली याद होना चाहिए। हम आगे बात करेंगे, फिलहाल ये फॉर्मूला नोट कर लिया जाए। कम ऑन ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन। इस टॉपिक का ये पहला सवाल है जिसको हम पढ़ने की कोशिश करें। पढ़िए इस सवाल को बेटा। How many two-digit number are there which are divisible by 7? 7 से कटने वाली दो अंकों की कितनी संख्या हो? सात से कटने वाले दो अंकों की कितनी संख्या होंगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो, अगर आप इन क्वेश्चनों को बेसिक तरीके से करते हैं, सबसे पहले आपको इसका बेस समझना है। अगर इन क्वेश्चनों को बेसिक तरीके से करते हैं तो वही फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी टू डिजिट नंबर, सबसे पहले टू डिजिट को फोकस करना है। पहले टू डिजिट का नंबर होता है बेटा 10 और लास्ट नंबर होता है 99। क्लियर है? बेस अगर लगाने की बात करते हैं आप, तो पहला नंबर जो होगा, जो 7 से कटेगा, वो पहला नंबर होगा आपका 14, दूसरा नंबर होगा आपका 21, तीसरा नंबर होगा आपका 28 और लास्ट नंबर होगा आपका 98। 7 से कटने वाली दो अंकों की संख्या, पहला नंबर होगा आपका 14, दूसरा होगा आपका 21 और जो लास्ट नंबर होगा आपका 98। आपको पूछा गया है कुल कितनी संख्या होंगी। बहुत ही सरल सवाल है। L इक्वल टू फॉर्मूला होता है A प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। मैथमेटिकली आपको पता है कि 98 आपका लास्ट टर्म है। जैसे ही आपको लास्ट टर्म यहां पर गिवन है, ये आपको गिवन है बेटी लास्ट टर्म, जैसे ही आपको यहां पर लास्ट टर्म गिवन है तो ये आपका बन के आ जाएगा 98। ए आपका कितना है बच्चों? 14। और रहा सवाल n माइनस का 1, और कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं। 14 के बाद 21 आ रहा है, इसका मतलब है 7 का डिफरेंस है। भाई सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं। कॉमन डिफरेंस जो होता है उसमें सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, तो 21 में से 14 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 7 आएगा। एक तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। अब इसको इधर लेकर के आएंगे तो कितना बच के आएगा बेटा? 84 इक्वल टू 7 और n माइनस का 1। 7 से कट करेंगे कितनी बार बेटा? 12 बार। 12 इक्वल टू n माइनस का 1 और आंसर आ जाएगा 13। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन ऐसे तरीके मैथ्स में कहीं ट्राई नहीं करने हैं। आपको समझने की कोशिश करनी है, आपको जानने की कोशिश करनी है। तो आ देखिएगा, हाउ मैनी टू डिजिट नंबर आर देयर विच आर डिविजिबल बाय 7। 7 से कटने वाली दो अंकों की संख्या। सबसे पहले आपको पता चला कि दो अंकों की संख्या 10 से स्टार्ट होती है और 99 पे एंड होती है, लेकिन 7 का भाग 10 में नहीं जाता, भाग जाता है आपका 14 में, भाग जाता है आपका 21 में, 28 में और लास्ट होता है आपका 98। फिर आपने फॉर्मूला लगाया, लास्ट टर्म इक्वल टू ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। लास्ट टर्म आपको दे रखा था 98, तो मैंने पुट कर दिया। ए आपका 14 हो गया, एन अपने को पता नहीं था, डी आपका 7 हो गया। सॉल्यूशन किया और आंसर आ गया। बुक्स के अंदर यही सॉल्यूशंस होते हैं, यही हमें पढ़ाए जाते हैं, मगर ये तरीका हमें ट्राई नहीं करना है। इससे एग्जामिनर हम लोगों को चक्रव्यूह में फंसा देगा। तो हमें क्या करना है, जो सवाल बेस से आपको आना चाहिए वो बेस से भी आना चाहिए, जिसके शॉर्टकट्स होते हैं आपको वो भी आना चाहिए। फिलहाल इसे उतारिए, हम बात करेंगे आगे कुछ नए कंटेंट की। कम ऑन, लेट्स फोकस। आई थिंक आपने सवाल को बेसिक तरीके से समझ लिया होगा, उतार भी लिया होगा और आंसर भी आ गया होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं तो मैं एक बहुत ही बढ़िया अप्रोच आपको बता रहा हूं।
समझने की कोशिश करना। इस कंसेप्ट को आप याद भी रखें। ए तथा बी के बीच सी से कटने वाली, ए तथा बी के बीच सी से कटने वाली numbers between A and B which divide by C। मैं इसको लिखता भी नहीं तो भी करा देता, मगर आप कुछ अपनी कॉपी में अगर नोट्स बना रहे हैं तो कैसे याद रखेंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। यह कंसेप्ट का सवाल है, बहुत आसान तरीका है, समझने की कोशिश करनी है। बस ये सवाल का फॉर्मेट है टाइप 1। देखिए, ए तथा बी के बीच सी से कटने वाली, ए तथा बी के बीच ना तो इसमें ए शामिल है ना इसमें बी शामिल है, ए तथा बी के बीच सी से कटने वाली, यही तो सवाल है। 7 से कटने वाली 2 अंकों की संख्या। देखो क्या करना है, पहली 2 अंक की संख्या होती है बेटा आपकी 10 और दूसरी 2 अंक की संख्या होती है आपकी 99। पहली 2 अंक की संख्या होती है आपकी 10, दूसरी होती है आपकी 99। तो मैं तो कहता हूं कि 10 और 99 के बीच में 7 से कटने वाली, तो 10 हो गया 99 हो गया, किससे कटने वाली निकालनी है आपको? 7 से। तो क्या करना है, 7 का यहां पर भाग देना है, 7 का यहां पर भाग देना है। 7 का भाग यहां पर दूंगा, 7 एकम 7, 1 पॉइंट समथिंग यहां पर आएगा, यहां भाग दूंगा 14 पॉइंट समथिंग यहां पर आएगा, यहां भाग दूंगा 1 पॉइंट समथिंग यहां पर आएगा, यहां भाग दूंगा 14 पॉइंट समथिंग यहां पर आएगा। इसके पूर्णांक में से इसके पूर्णांक को माइनस कर देना है, इसके इंटीजर में से इसके इंटीजर को माइनस कर देना है। 14 में से 1 को घटाएंगे, 14 माइनस का 1 करेंगे, आंसर आ जाएगा 30। नहीं पकड़ में आया, दोबारा समझा देता हूं। 7 से कटने वाली 2 अंकों की संख्या, पहली 2 अंकों की संख्या होती है आपकी 10 और लास्ट संख्या होती है 99। 10 और 99 के बीच 7 से कटने वाली, 7 का भाग मैंने यहां देना है, 7 का भाग मैंने यहां देना है। 7 का भाग यहां दूंगा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 7 का भाग यहां दूंगा 14 पॉइंट समथिंग आएगा। पॉइंट के बाद जो संख्या होती है उससे हमें और तुम्हें और मुझे कोई मतलब नहीं है, बस इसके पॉइंट से पहले वाले हिस्से में से इस नंबर को घटा देना है। तो इसके पूर्णांक में से इसका पूर्णांक घटा देना है, इसके इंटीजर में से इसका इंटीजर घटा देना है, एंड क्वेश्चन इज ओवर। तो 14 में से 1 माइनस करेंगे 13। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कर लीजिएगा, नहीं तो आपका बेसिक तरीका आपको पता ही है। फिर भी मैं इसका फ्लो बनाने के लिए कुछ और एग्जांपल दे देता हूं। ये क्वेश्चन जो था आपका पहला RS अग्रवाल का पहला सवाल था। क्लियर है? इसे नोट करिए, हम आगे ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्या है कहानी? How many 3-digit number which are divisible by 7? 3 अंकों की 7 से कटने वाली कितनी संख्या होंगी? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आप इसमें बेस लगाते हैं तो पहले की तरह वही प्रोसीजर है, आप बेस खुद ट्राई करेंगे। बेस आपको पता है क्या होना है। 3 अंकों की संख्या स्टार्ट होती है 100 से और लास्ट होती है बेटा 999 पर, लेकिन आपका भाग 100 में नहीं जाता, तो आपको बेस निकालना पड़ेगा। पहला नंबर लेना पड़ेगा आपका 105, अगला 112, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। फिर ये पता करना पड़ेगा कि भाग किस जगह पर जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लास्ट नंबर आपको निकालना पड़ेगा और आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आप बेस खुद ट्राई करें, बेस थोड़ा सा लेंदी होगा। बेस ट्राई करिए प्लीज, 1 मिनट ट्राई करो, बेस ट्राई करो जल्दी। फर्स्ट नंबर आपका 105 हो गया, सेकंड नंबर आपका 112 हो गया, लास्ट नंबर पता करो कौन सा होगा।
7 से कटने वाला लास्ट नंबर पता करो कौन सा होगा, जल्दी। तभी मालूम चलेगा आपको। ओके, बेस से आपको टाइम लगेगा, फैक्टली क्लियर है। अब आपको बेस नहीं लगाना है, मैं इसमें वही अप्रोच बता रहा हूं जो आपको मैंने एक्सप्लेन किया था। प्लीज अंडरस्टैंड राइट नाउ। देखिए क्या करना है, 100 से लेकर के 999 के बीच में 7 से कटने वाली, 100 से लेकर के 999 के बीच में 7 से कटने वाली, तो आपको क्या करना है, 7 का भाग यहां देना है, 7 का भाग यहां देना है। 7 का भाग यहां पर मैं दूंगा तो आंसर आएगा 14 पॉइंट समथिंग, और 7 का भाग अगर मैं 999 में देता हूं तो कॉमन सेंस की बात है क्या होगा, 7 बजना 7 होगा, रिमाइंडर कितना आएगा 2, 7 चौके कितना होगा बेटा 28, रिमाइंडर कितना आएगा 1, और 7 दूनी कितना होगा बेटा 14, है ना। ये रिमाइंडर बचेगा आपका 5, 142 पॉइंट समथिंग आएगा क्योंकि रिमाइंडर बचा हुआ है, तो 142 पॉइंट समथिंग, और ये है आपका 14 पॉइंट समथिंग, ये आपका 142 पॉइंट समथिंग, और ये है आपका 14 पॉइंट समथिंग। अब ये भी आपका पूर्णांक है और ये भी आपका पूर्णांक है। 142 में से अगर आप 14 को घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना बेटा, 128, एंड क्वेश्चन इज ओवर, 128 आ जाएगा आपका आंसर। इस तरीके से आपका सवाल डेवलप हो जाएगा। तो ऐसे किसी प्रश्न को आपको ब्रेक करना है, बहुत ही बढ़िया स्टैंडर्ड अप्रोच है। ए तथा बी के बीच सी से कटने वाली, इसमें ना तो ए कटने वाला है ना बी कटने वाला है। अरे कटने वाला नहीं है तभी तो ये आंसर पॉइंटों में आ रहा है भाई, नंबर ऑफ टर्म्स कभी पॉइंटों में नहीं आते। क्लियर हो गया होगा। तो आप अगर बेसिक से लगाना चाहते तो बेसिक से लगा देते। फर्स्ट टर्म आपको लेना पड़ता है 105, सेकेंड टर्म आपका 112 एंड सो ऑन। फिर लास्ट टर्म आपको पता लगाना पड़ता कि लास्ट टर्म कौन सा होगा जिसमें 7 का डिवाइड चला जाता है। उसके बाद फॉर्मूला लगाते L = A + n - 1 × D वाला, उसके बाद आप आंसर निकालते। तो बहुत ही टाइम लेने वाला सवाल था। फिर मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको जो अच्छा लगे उसे ट्राई करें। कंसेप्ट पकड़ लीजिए। फॉर्मूले के अलावा ए तथा बी के बीच सी से कटने वाली नंबर बिटवीन ए एंड बी विच डिवाइड बाई सी। तरीका बहुत आसान है। फर्स्ट नंबर में सी का भाग देना है, लास्ट नंबर में सी का भाग देना है, और इसके पूर्णांक में से इसका पूर्णांक माइनस कर देना है। पूर्णांक में से पूर्णांक यानी कि इंटीजर में से इंटीजर। ठीक है भाई, उम्मीद है आपको आ गया होगा। उतार लीजिए। एक सवाल में आपको और लगवा दूंगा तो आपका स्पीड बन जाएगा। वीडियो पॉज कर लीजिए आराम से। लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आरएस का फुल सॉल्यूशन दूंगा मैं आपको, साथ में पाथफाइंडर प्लस प्रीवियस ईयर के आए क्वेश्चंस। हाउ मेनी नंबर आर देयर between 103 और 750 which are divisible by 6? RS का क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर मैं इसे हिंदी में लिखूं, 103 तथा 750 के बीच 6 से कटने वाली कुल कितनी संख्या होंगी? सबसे पहले इस सवाल को समझने की कोशिश कर लीजिए। आपको यह मतलब नहीं रखना है कि क्वेश्चन नंबर 2 आप आरएस का कर रहे हैं। आपको यह मतलब होना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 2 कैसे क्रिएट होता है। 103 तथा 750 के बीच में 6 से कटने वाली, सवाल की भाषा पकड़ में आ रही है। 103 तथा 750 के बीच में ना 103 शामिल है ना 750 शामिल है, ये ध्यान रखना आपको। इसके बीच में लेने, सवाल कह रहा है ना 103 तथा 750 के बीच, ना तो 103 शामिल है ना 750 शामिल है। जैसे कोई आपसे बोलता है, आपकी कभी कभार लड़ाई हो जाती है, एक कुछ बच्चे मथुरा के हैं कुछ बच्चे आगरा के हैं, बोला साहब ऐसा है आगरा और मथुरा के बीच चलो लड़ाई करेंगे। तो ऐसी हम लोग जब बात करते हैं तो ना तो आप मथुरा में होने वाले हैं ना आप आगरा में होने वाले हैं, आप कहीं बीच में फाइट करने वाले हैं। तो 103 शामिल नहीं होना है, 750 शामिल नहीं होना है, उसके बीच का नंबर आपको डिस्कस करना है। तो जो अगला नंबर होगा 6 से कटने वाला, वो कौन सा नंबर होगा? तो पहला नंबर होगा बेटा 108, दूसरा नंबर होगा बेटा 114 लास्ट, और लास्ट नंबर होगा 744।
ये ध्यान रहे, ये आपके सवाल का बेस है। आप बेस लगाएंगे तो ऐसे ही करेंगे सवाल को। 108, 114, 744, दिस इज द बेस ऑफ द आंसर। अभी करना क्या है? करना कहानी सवाल की ये है, ये आपका 108 है, आपका जो फर्स्ट नंबर है वो 108 है, आपका जो लास्ट नंबर है वो 744 है, राइट। और जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो आपका एक्चुअली 6 है। हमें डिस्कस करना था कि पहला नंबर ये हो गया, लास्ट नंबर आपका 744 हो गया, भाग दे के निकालना पड़ा आप लोगों को, और उसके बाद 750 शामिल नहीं करना है ना, तो उससे पहले ये नंबर आता है। चलिए अभी क्या होने वाली स्टोरी बेटा, तो यहां से फॉर्मूला बनता है L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। एल की प्लेस पर आपको रखना होगा 744, ए आपको रखना होगा 108 और एन माइनस का 1, डी आपको रखना होगा यहां से 6। 108 को मैं इधर लेकर के जाऊंगा, 744 माइनस 108 इक्वल टू 6, एन माइनस का 1। घटा दीजिए आप इसको, तो जैसे ही आप इसको घटाएंगे कितना बचेगा आपका इतना, और ये आपका 744 में से इसे घटाया जाएगा तो कितना बचेगा आपका 6, और उसके बाद कितना बचेगा आपका 3, और उसके बाद यहां पर कितना बचेगा आपका बेटा, यहां बचेगा आपका 6। तो ये बनेगा 6 इंटू एन माइनस का 1। क्लियर है? 6 से कट जाएगा ये 106 टाइम्स एन माइनस का 1, 1 को यहां लाऊंगा, 107 आंसर आ जाएगा। कहानी पकड़ में आ रही है? सबसे पहला जो फॉर्मेट है उसको समझने की कोशिश करिए। 103 और 750 के बीच में कुल कितने नंबर होंगे? तो पहला नंबर आपका 108 हो गया, लास्ट नंबर आपका 744 हो गया, ए आपका 108 हो गया, लास्ट नंबर आपका 744 हो गया, और 114 में से 108 घटाएंगे तो आपका कॉमन डिफरेंस निकल के आ गया बेटा 6। एल इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। एल के जगह पर एल पुट कर दिया, ए के जगह पर ए पुट कर दिया, एन माइनस का 1 पुट कर दिया, डी पुट कर दिया, सॉल्यूशन किया और आंसर आ गया 107। मुझे उम्मीद है कि हर बच्चे को अच्छे तरीके से आ गया होगा, लेकिन यह तरीका ट्राई करने की जरूरत आपको नहीं है। ऐसे प्रोसीजर आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इन क्वेश्चनों को आप थोड़ा सा और ब्रेन लगा करके भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को नोट करना, फिर मैं एक अलग अप्रोच आपको बताऊंगा, शायद आपको पसंद आएगी। चलिए फोकस। अब आपसे एग्जामिनर ये कहता है कि 103 और 750 के बीच में 6 से कटने वाली, आपको पता है कोई भी संख्या किससे कैसे कटती है, तो पता कैसे चलेगा? जैसे 2 से 8 कट जाता है तो 2 का डिवाइड 8 में मारेंगे, 2 4 जा 8, रिमाइंडर आ जाएगा 0। हमेशा भाग पूरा पूरा जाता है तो संख्या काटी मानी जाती है। 2 का भाग 8 में चला जाता है। अब जैसे बोला किसी ने 4 का भाग 16 में दीजिए साहब, 4 चौके 16, रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो जब भाग पूरा पूरा जाता है, रिमाइंडर 0 आता है, इसका मतलब ये कहा जाता है कि वो संख्या पूरी पूरी कट गई है। ये बात हमको पता होनी चाहिए। तो फिर मैं सवाल की बात करता हूं। अब सर हम जब कोचिंग स्टडी कर रहे हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि सवाल को अलग तरीके से तोड़ें। ए तथा बी के बीच में सी से कटने वाली, ध्यान ये रहे, ना तो इसमें ए शामिल है ना इसमें बी शामिल है, ना तो इसमें ए शामिल है ना इसमें बी शामिल है। तो अब मैं क्या देखता हूं उसको। पहला नंबर मैंने लिखा बेटा 103, लास्ट का नंबर लिखा मैंने बेटा 750। फर्स्ट नंबर मेरा 103 है, सेकंड नंबर मेरा 750 है। 103 750 के बीच में 6 से कटने वाली, तो मैंने इसमें 6 का भाग दे दिया। बुद्धि लगा रहे हैं आप लोग? जैसे ही मैंने 6 का भाग दिया, 6 का भाग यहां दूंगा, 17 6 102, 17 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 17 के बाद कुछ और भी आएगा, 17 पॉइंट समथिंग। ये बात क्लियर हो रही है? अब यहां 750 है। अच्छा 750 को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दूं, ये 750/6 है। तो मैं काम करता हूं 775 इंटू इसे 10 कर देता हूं, इसे 3 गुणा 2, 6 को तोड़ दिया ना मैंने यार। तो देखो क्या होगा, 3 से अगर मैं काटता हूं 25 बार और 2 से काटता हूं 10 को 5 बार, तो ये आ जाएगा 125। आपको पता है 125 पूरा पूरा चला गया है, पॉइंट नहीं आया है। मैंने आपसे कहा था 125 भी पूर्णांक है और 17 भी पूर्णांक है। 125 में से अगर आप 17 घटाएंगे
कितना आएगा आंसर? 108। आपका आंसर 108 आना चाहिए था, लेकिन आपको पता है 750 पूरा पूरा कट गया है, और 750 पूरा पूरा कट गया है, इसका मतलब है कि 750 शामिल हो गया है। तो हमें कभी भी 750 लेना ही नहीं था। सवाल क्या था? 103 750 के बीच में 6 से कटने वाली, इसलिए एक घटा देंगे और आंसर आ जाएगा 160। जिन भाइयों को ये नहीं आया हो कि ये घटाया क्यों है, तो मैंने बता दूं, 6 का भाग इसमें पूरा पूरा चला गया है, और जब भाग पूरा पूरा चला गया है तो इसका मतलब है कि 750 भी शामिल हो गया, और भाषा क्या थी? 103 तथा 750 के बीच में 6 से कटने वाली। एक बार मैं फिर समझा देता हूं, मुझे जब तक मजा नहीं आता, जब तक बच्चा अंदर से फील नहीं करता ना, अच्छा फील नहीं करता मैं भी। 103 यहां पर है, 750 यहां पर है, फिर से सुन लीजिए, 103 और 750 के बीच में 6 से कटने वाली संख्या निकालनी है। यहां 6 का भाग दे दिया, यहां भी 6 भाग दे दिया। क्लियर हो रही है बात? 6 से इसे काटूंगा, 17 छिक्के 102, 17 पॉइंट समथिंग। 750 को काटूंगा तो अभी अभी काटा था, 125 कंप्लीट आया था, और इसका मतलब है कि 125 में से 17 अगर मैं घटाऊंगा, क्योंकि इसके पूर्णांक में से इसका पूर्णांक घटाते हैं, तो आंसर आएगा 108। मगर हमसे गलती क्या हो रही है? 750 में 6 का भाग पूरा पूरा चला गया। कंसेप्ट क्या है? 103 और 750 के बीच में 750 शामिल नहीं करना है, लेकिन जब भाग पूरा पूरा चला गया तो 750 शामिल हो गया है, इसलिए एक नंबर में माइनस कर दूंगा, तो आंसर आ जाएगा बेटा 107। देखिए, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, तभी अप्रोच काम करती है, नहीं तो बेसिक्स लगाइए, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं तो आपको वो भी बता रहा हूं। ठीक है भैया, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। इसे नोट करिए, मैं अगला सवाल आपको फिर से देता हूं। फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अब ये मत समझना कि हर सवाल में 7 7 आ रहा है, वो तो मैंने एग्जाम्पल संयोग से तुम्हारी बुकों में यही दे रखा था, 7 की जगह 3 2 11 व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फाइंड नंबर बिटवीन 50 एंड 500 विच आर डिविजिबल बाय 7। मैं कह सकता हूं कि 50 तथा 500 के बीच 7 से कटने वाली कितनी संख्या होंगी? देखो भैया, मैं फिर से रिपीट कर दूं, पता चला कोई कमेंट करे, बोला सर 7 के जगह 9 से कटने वाली हो तो क्या होगा? अरे भैया, कुछ भी हो सकता है, वो एक संयोग की बात है कि 7 7 एग्जाम्पल्स ले लिए हैं। उम्मीद है कि ये सवाल के बाद आप कहीं फंसेंगे नहीं। फाइंड नंबर बिटवीन 50 एंड 500 विच आर डिविजिबल बाय 7। बेसिक तरीके से लगाएंगे तो आपका वही प्रोसेसर है, लेकिन अगर आप अप्रोच लगाएंगे तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। अगर मैं आपसे बेस लगाने की बात करता हूं तो कैसे होगा देखिएगा। 7 से कटने वाली, तो पहला नंबर कितना होगा? 56, और उसके बाद अगला नंबर कितना होगा? 63, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन, और लास्ट नंबर कितना होगा? 497। इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा, सडनली जवाब नहीं आएगा। फर्स्ट नंबर आपका हो जाएगा बेटा 56, और कॉमन डिफरेंस अगर आपका निकालना है तो 63 में से माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, और जो लास्ट टर्म आएगा वो 497। क्लियर है? हमें तो टर्म निकालने हैं, तो L इक्वल टू फॉर्मूला होता है बेटा A प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला होता है। और अगर ये आपका फॉर्मूला होता है 497 इक्वल टू 56 एन माइनस का 1 इंटू डी, अगर मैं इस नंबर को यहां ट्रांसफॉर्म करूंगा तो यहां जो स्टेप्स बनकर के आएंगे वो क्या बनकर के आएंगे? 497 माइनस का 56 इक्वल टू बन करके आएगा बेटा n माइनस का 1, और d कितना है हमारा? d हमारा यहाँ पर 7 है। इसको आप यहाँ से माइनस कर सकते हैं, तो अगर आप माइनस करेंगे तो 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 1, कितना बचेगा? 4, और कितना बचेगा आपका? 4 इक्वल टू यहाँ पर बचेगा ये, है ना। 7 से आप इसको कट करेंगे, तो 7 से कट करेंगे, 7 के कितने हो गए बेटा? 42,
और साथ ही कितने हो गए 21, n माइनस का 1 सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 64। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का ये प्रोसीजर होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि पेपर के हिसाब से बेस हमारा थोड़ा सा लेंदी है, अगर हम चाहें इसे थोड़ा सा शॉर्टकट में हम लोग लगा सकते हैं। बहुत आसान अप्रोच। देखिए क्या होगा अगर मैं इसमें वो अप्रोच अप्लाई करूं जो मैंने आपको बताई थी, 50 तथा 500 के बीच में 7 से कटने वाली, तो ये नंबर आपका एक 50 है और लास्ट का नंबर आपका कितना है बेटा 500 है। 7 से कटने वाली, तो 7 से यहां डिवाइड मार देंगे, 7 से यहां डिवाइड मार देंगे। क्लियर है? अब देखो 7 का भाग दूंगा 50 में तो 7 पॉइंट समथिंग, 7 होते हैं ना, तो 7 पॉइंट समथिंग। 7 का भाग आप 500 में आराम से दे लो, ऐसे देखो, ऐसे प्यार से। 7 7 जा 49, कितना बचेगा 7 बन जा 7, रिमाइंडर कितना आएगा 3। जब भी भाग दिया जाएगा आंसर आएगा पॉइंटों में, तो जो भी आंसर आएगा पता नहीं, लेकिन आंसर ये जरूर आएगा 71 पॉइंट समथिंग। क्लियर हो रहा है? अगर 71 पॉइंट समथिंग होगा तो मैंने आपसे कहा था कि इसके पूर्णांक में से इसके पूर्णांक को माइनस कर दो, तो 71 माइनस के 7 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 64। चाहे आप बेसिक से निकाल दीजिए, चाहे आप अप्रोच लगा दीजिए, ये भी इसी के अंदर से डेवलप हुआ है, बस समझने की कोशिश करनी है। ये टॉपिक मेरी तरफ से लॉक हो गया होगा। पूरे टॉपिक को सिस्टेमेटिक पढ़ा रहा हूं, देखते जाइएगा, तो आराम से इस क्वेश्चन को नोट कर लो और डाउट की कोई बात मत करना। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ए से बी के बीच में सी से कटने वाले नंबर निकालने हैं, तो आपको पहले ए में भाग देना है, आपको बाद में बी में भाग देना है, और इसके इंटीजर में से इसका इंटीजर माइनस कर देना है। कोई डरने की बात नहीं है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, आराम से नोट कर लीजिए। फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है ना कि मैं एक टाइप के टॉपिक एक जगह कराता हूं। मैंने अभी सिर्फ जनरल टर्म के क्वेश्चंस लिए हैं जिनमें Tn = a + n - 1 का फॉर्मेट लग रहा है, इसलिए बीच में 2-1 सवाल जो भी हैं वो छोड़े हैं मैंने, क्योंकि वो टॉपिक हम लोग कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं, है ना। मैंने इस पर बेस बात करें सारे आज मेरे 23 टर्म्स ऑफ AP, राइट। सरल क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सवाल है, इसमें कोई माथा फोड़ी की जरूरत नहीं, मगर फिर भी हमें तो करना है। 7 के बाद 5 के बाद 3 के बाद 1, तो फर्स्ट टर्म आपका कितना हो गया बेटा 7, सेकंड टर्म जो है वो 5 माइनस का 7 कितना आ गया -2। मुझसे पूछा गया है आपका 23 टर्म, 23वां पद कितना होगा, 23वां पद। अब देखो 23वां पद निकालना है तो T23 = बन के आ जाएगा a प्लस का 22d। कितना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जब Tn = a + n - का 1 × d हुआ तो T23 = a + 22d हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब मैंने क्या किया बच्चों, a के जगह पर मैंने क्या ले लिया 7, 22, d आपका कितना आ गया बेटे -2, तो -44 में से 7 जाएंगे, योर आंसर विल बी -37। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। 23वां पद आपसे पूछा गया था, पहला पद आपका 7 है, दूसरा आपका 5 है, नेक्स्ट आपका 3 है, 2 कम होते जा रहे हैं, तो a = आपका 7 हो गया, कॉमन डिफरेंस आपका -2 हो गया, और T23 मैंने लगाया तो a + का 22d बन करके आ जाएगा, एंड द क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली ओवर। राइट नाउ आगे बढ़ सकता हूं? ठीक है, चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्या है सवाल का कंसेप्ट, k + का 1, 3k, 4k + का 2, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP, फाइंड k। हिंदी में अगर मैं बोलूं तो समांतर श्रेणी के 3 लगातार पद, है ना। तो k का मान कितना होगा? देखो बहुत सिंपल अप्रोच है, a, b, c आर इन AP। अगर ये समांतर श्रेणी में है, ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ये आपका सेकंड टर्म हो गया, ये आपका थर्ड टर्म हो गया। सेकंड टर्म के अंदर से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं तो b - का a आएगा, थर्ड टर्म के अंदर से माइनस करते हैं तो c - का b आएगा। और आपको पता है इसे क्या बोलते हैं,
आपको पता होना चाहिए इस चीज को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर बोलते हैं। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस किया, थर्ड में से सेकंड माइनस किया, तो ये बन के आ जाएगा 2b बराबर a प्लस का c। ये अप्रोच आपको याद होनी चाहिए। यानी कि ABC अगर आपका AP में है, ABC अगर आपका समांतर श्रेणी में है, तो फिर आपका B माइनस का A इक्वल टू C माइनस का B होगा। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म, तो 2B बराबर बनकर के आ जाएगा बेटे A प्लस का C। जैसे ही A प्लस का C डेवलप होकर के आएगा, मैं यहां से इस अप्रोच को इस्तेमाल कर लूंगा। आप लोग आराम से जब वीडियो को पॉज करेंगे तो पहले इसको नोट करना और उसके बाद उसको नोट करना, इसका ध्यान रखना। देखिए अभी ये ऐसे मान लीजिए ये आपका A है, ये आपका B है और ये आपका C है। तो 2b इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा, a प्लस का c। 2b की बात करूंगा तो 6k, इसको प्लस करूंगा तो 5k प्लस का 3। क्लियर है? 5k को यहां लेकर के आऊंगा तो k इक्वल टू आपका बन करके आ जाएगा यहां से 3 एंड क्वेश्चन इज ओवर। के आपका 3 निकल के आ जाएगा। मैं आपको बता दूं ऐसे क्वेश्चन ढेरों बार तो एनडीए ने पूछे हैं, ढेरों बार AA ने, SSR ने और एयरफोर्स एक्स ग्रुप ने पूछ लिए हैं। ऐसा सवाल जनरल टेक्निक में आता है और नॉर्मल तरीके से ऐसे प्रश्नों को हल किया जा सकता है। इसे उतार लीजिए, ऐसे सवालों को करना है आपको। फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। देखिए 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन 320 विच टर्म ऑफ एपी, यानी कि कौन सा पद होगा, कौन सा पद होगा। देखिए कैसे होगा, आराम से। फर्स्ट टर्म आपका 5 है, कॉमन डिफरेंस अगर आप निकालते हैं तो 8 माइनस का 5 3 हो जाएगा। और लास्ट टर्म की अगर मैं आपसे बात करूं तो वो है आपका 320, ये आपका लास्ट टर्म है। अब देखिए मुद्दे की बात क्या है, L इक्वल टू A प्लस N माइनस का 1 इंटू डी, इज दैट क्लियर? अच्छा, L इक्वल टू आपका 320 है, A के जगह पर आपका 5, N माइनस का 1, कॉमन डिफरेंस की बात करूं तो बेटा 3 हो जाएगा। 5 को इधर लेकर के आऊंगा तो 315 हो जाएगा और ये बन करके आएगा बेटा n माइनस का 1। क्लियर है? 3 से कट जाएगा 315 105 बार और ये बन जाएगा n माइनस का 1। 1 को यहां लाऊंगा तो ये आ जाएगा 106। क्लियर है? ऐसे करके आंसर आ जाएगा 106। डरने घबराने का तो कोई इसमें इशू है ही नहीं, वही प्रोसीजर है, हर बार अप्लाई करना है और अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को भी एग्जाम्स में कई बार पूछ लिया जाता है क्योंकि जनरल कंसेप्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। इसे आप नोट करेंगे, मैं बात करूंगा आगे नए सवाल के साथ। लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट मींस वही सवाल है, थोड़ा सा माइंड सेट करते हैं। अब देखो क्योंकि हम लोग कोई लल्लू तो है नहीं, एग्जाम देने जा रहे हैं, डिफेंस का नौकरी हमें चाहिए, तो ब्रेन को थोड़ा शार्प करिए, पेन कॉपी बंद कर दीजिए, सुनिएगा ध्यान से। फर्स्ट टर्म 5 है, नेक्स्ट टर्म ये है, लास्ट टर्म आपका 320 है। तो पूछ रहा है कि कौन सा पद 320 होगा और कौन सा पद इसका 0 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। बीच में जो भी क्वेश्चंस पिकअप नहीं किया गया है वो दूसरे कंसेप्ट का है या तो सम वगैरह का होगा, जिन्हें मैं अगले लेक्चर में फोकस करने वाला हूं। अब देखो दूसरी बात क्या है, मुझे टर्म्स निकालने हैं। देखो 320 में से पहले 320 में से 5 को घटाइए, कितना आएगा 315। सीधा सीधा यहाँ की यहीं 320 में से 5 को घटाइए, कितना आएगा 315। ये तो आ जाएगा बेटा ऊपर। 8 में से 5 को घटाइए, कितना आ जाएगा बेटा 3। और 3 का अगर हम इसमें भाग देंगे तो 105, और 105 जैसे आ जाए उसमें 1 जोड़ दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा बेटा 106। नहीं आया होगा मैं मिटा देता हूं, वापस सुनिए। 320 में से आप पहले 5 को घटाइए, कितना आएगा बेटा 315। क्लियर है? 320 में से आप 5 को घटाइए, कितना आ जाएगा 315। 8 में से 5 को घटाइए, कितना आ जाएगा बेटा 3। क्लियर है? 3 से 315 को कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 105, और जो भी रिजल्ट आया करे उसमें 1 जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा 106। क्वेश्चन इज ओवर। प्रैक्टिस करने वाली बात है। चलिए इसको भी देखिएगा सेम तरीके से। 0 में से 64 को घटाइए, कितना आएगा माइनस का 64।
60 में से 64 को घटाइए, कितना आएगा? माइनस का 4, माइनस माइनस कट जाएगा, कितना बचेगा बेटा? 16, और उसमें 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा आपका? 17। आपको अपना माइंड सेट करना है। ऐसे और भी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकता हूं, लेकिन ये सवाल यहीं खत्म हो गया। क्या करना होगा? कौन सा टर्म निकालना है, तो इसमें से सीधा इसको माइनस करना है, और ये कहीं से नहीं लिया मैंने, आप यहीं से बना रहा हूं। L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी, आपका जो फॉर्मूला था उसी में से मैंने बिल्डअप किया है इसको, तो कोई इशू वाली बात नहीं है, बस प्रैक्टिस की बात है। ठीक है, तो उम्मीद है कि यह प्रश्न भी आप लोगों को आया होगा। आराम से वीडियो पॉज करिए और नोट करिए। फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद हमने पहला तो फॉर्मूला स्टडी कर लिया सम उसका जनरल टर्म्स का। अब उसके बाद आते हैं बात सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी, यानी कि समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल, है ना। समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल, यहां पर ऐसे लिखना भूल गया हूं भाई। समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म ए प्लस डी है, थर्ड टर्म ए प्लस 2d है, नेक्स्ट टर्म ए प्लस 3d है, और चलते चलते लास्ट टर्म ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी है, ये आपका लास्ट टर्म होता है ना। तो इन सभी टर्म्स का हम सम करते हैं, इसे समटाइम्स लोग लास्ट टर्म के नाम से जानते हैं, एल कह देते हैं इसे समटाइम्स। तो एक तो फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी, ये सम ऑफ एन टर्म है। एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी, एक तो फॉर्मूला आपका होता है बच्चों ये। इसी फॉर्मूले को कुछ लोग मॉडिफाई कर देते हैं, देखो एस एन इक्वल टू एन बाई 2 है ना। अगर मैं इस 2a वाले पोर्शन को ब्रेक कर दूं दो हिस्सों में, पहला हिस्सा आपका a प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी, मैंने ब्रेक कर दिया इसको। जहां पर 2a लिखा था वहां मैंने इसे स्प्लिट कर दिया a प्लस के a में। अभी होगा क्या? a प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी, इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा? लास्ट टर्म कहते हैं। इसे हम नाम से जानते हैं बच्चों, l के नाम से। तो ये बन करके आ जाएगा एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2, और यहां बन करके आ जाएगा बेटा a प्लस का l, क्योंकि इस नंबर के जगह पर मैंने l पुट कर दिया। तो अब हमारे पास एक्चुअली दो फॉर्मूले हो गए। एस एन इक्वल टू फॉर्मूला बन के आ गया बेटा एन अपॉन 2, और ये बन के आ गया बेटा a प्लस का l। क्लियर है? क्लियर है? आराम से इसको पहले नोट करिए, मैं आपको कुछ दूसरी बात करूंगा। वीडियो पॉज कर दो, रिलैक्स हो। इसी क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, उसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर थोड़ा सा और लेवल बढ़ाऊंगा, और धीरे धीरे करके इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको कवर कराऊंगा। तो आराम से इस वीडियो को देखना और नोट्स बनाना, प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस करना, साथ में प्रीवियस ईयर के सवालों को भी मैं आपको फोकस कराऊंगा। आप लोग भी, कल मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का वीडियो डाला था परसों के दिन, तो अभी बहुत सारे बच्चों ने वीडियो देखा ही नहीं है। जिन्होंने देखा है उन्होंने शेयर नहीं किया, तो इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों तक इन वीडियोस को आप पहुंचाइए, जिससे कि आप लोगों का एडवांटेज हो। दूसरी बात, जो बच्चे वीडियो देखते हैं उन्होंने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हो, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर मैं PDF फाइल्स देता हूं, जहां पर बहुत क्वालिटी वाले क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो जिसका डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दे रखा है, इसको आप आराम से नोट कर सकते हैं। दूसरी बात, आप सभी को पता होगा कि एनडीए के दोनों एग्जाम्स मिलाकर के एक ही डेट को होने वाले हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। तो जिन जिन बच्चों का एग्जाम्स एनडीए का है वो पूरी जान लगाना चालू कर दीजिए। और ये फैक्ट बात है कि अभी ऑफलाइन कोचिंग्स का स्टार्ट होना कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही। आपको बता दूं कि 15 अगस्त की तो डेट दी है गवर्नमेंट ने। तो 15 अगस्त यानी कि जून का महीना पूरा, और जुलाई का महीना पूरा, और अगस्त का महीना पूरा। तो अब आपको
ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा, आपको यूट्यूब वगैरह के माध्यम से पढ़ना पड़ेगा, जो भी तरीका आप कर सकते हैं उसके माध्यम से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सिस्टमेटिक तरीके से अब आप पढ़ाई चालू कर दीजिए, क्योंकि ऑफलाइन तभी पॉसिबल हो सकता है जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और बच्चे कोई टेस्टिंग किट नहीं है कि कोरोना वायरस की वजह से सबसे पहले स्कूल कॉलेज खोल दिए जाए और उसके बाद जो बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करें कि लोग बीमार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो आप लोगों की लाइफ इतनी सस्ती नहीं है, इसलिए हम खुद भी चाहते हैं, भले ही हमारा नुकसान है, पर हम खुद चाहते हैं कि एक्चुअली आप स्टे होम करें, घर पर रहें और आराम से वीडियो देखें, तसल्ली से पढ़ें। कोचिंग वोचिंग जाने की ज़रूरत इस वक्त नहीं है, क्योंकि इस वक्त आपका कोचिंग जाना, कहीं भी जाके बैठना भीड़ में, आपकी जान के लिए खतरा है। थैंक यू सो मच, लव यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।